हर दोपहर जब सूरज धूप बिखेरता और चिड़ियाओं पेड़ों पर झूलती, गांव के बच्चों का एक ही काम होता था, गोल चक्कर वाला खेल खेलना। सब एक गोल घेरा बनाकर हाथों में हाथ डालते और गाते, रिंगा रिंगा रोजे, पॉकेट फुल ऑफ पोसीज, आशा बाशा। सब नीचे गिर गए और फिर सब बच्चे जोर से हंसते हुए जमीन पर गिर जाते। पर एक दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही बच्चों ने आखिरी पंक्ति बोली, सब नीचे गिर गए। वो सच में गिर गए, पर जमीन पर नहीं। एक सुरंग में एक एक करके सब बच्चे गिरते गए। कंचन, भोलू, रिया, टीटू, झुनझुन, सब चीख पुकार नहीं बल्कि हंसी और हैरानी से भरी आवाजें गूंज रही थी, क्योंकि ये गिरना डरावना नहीं था, ये था जादुई। उनके नीचे एक रंग बिरंगी सुरंग थी जो इंद्रधनुष के स्लाइड जैसी थी, और जब गिरना बंद हुआ, सब एक जादुई जंगल में थे। पेड़ थे जो गाने गा रहे थे, फूल थे जो फुसफुसा रहे थे, और पत्तियां थी जो बच्चों के पैरों को गुदगुदा रही थी। भोलू ने सबसे पहले पूछा, हम कहाँ हैं? और तभी सामने आया एक गोल मटोल प्राणी। उसके शरीर पर थी घड़ी की सुइयां और आंखें थी स्पाइरल जैसी। मैं हूँ टिकटकू, समय का पहरेदार। क्या हम सपने में हैं? कंचन ने पूछा। नहीं, टिकटकू बोला, तुमने खेल में जो मंत्र बोला, सब नीचे गिर गए। वह एक पुराना जादू था जो इस रहस्यमयी जगह का दरवाजा खोलता है। पर हम वापस कैसे जाएंगे? रिया ने घबरा कर पूछा। वापस तभी जाओगे, टिकटकू बोला, जब तुम 3 टूटे हुए समय घरों को ठीक कर लोगे। ये घर सपनों को समय से जोड़ते हैं और अभी वो बिखरे हुए हैं। जब तक वो जुड़ेंगे नहीं, तुम ऊपर लौट नहीं पाओगे। टीटू ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, चलो खोजते हैं। सफर शुरू हुआ। पहला समय घर मिला हंसते हुए झील के पास। वो झील जो बच्चों की हंसी पर तैरती थी, लेकिन घर टूटकर झील के अंदर गिरा था। अब क्या करें? झुनझुन ने पूछा। हंसी चाहिए, कंचन बोली, पर सच्ची वाली। बच्चे एक दूसरे को गुदगुदाने लगे। कोई मुंह बिगाड़ता, कोई पत्तियां उछालता, और जब झुनझुन ने उल्टा चलना शुरू किया, सब हंसी से लोटपोट हो गए। हंसी की तरंगे झील में उतरी और धीरे धीरे पहला समय घर वापस आकार में आया। एक हो गया, टीटू बोला। अब वे बड़े भूल भुलैया पहाड़ी की ओर। यहाँ था दूसरा घर, पर रास्ता भटकाने वाला था। एक कदम इधर और तुम वहीं लौट जाते जहाँ से शुरू किया था। बच्चों ने हाथ पकड़ लिया। एक साथ चलेंगे, रिया बोली। जब कोई एक गलत मोड़ लेता, दूसरा उसे खींचकर सही राह दिखाता। साथ धैर्य और हिम्मत से वे घर तक पहुंचे। दूसरा समय घर भी जुड़ गया। अब बचा आखिर, लेकिन वो था नींद के तूफान के बीच। यहाँ कोई सपना नहीं देख सकता, कोई सोच नहीं सकता, टिकटकू ने समझाया, क्योंकि यहाँ नींद बिखरी हुई है। तो हमें चाहिए होगा एक सपना, भोलू ने कहा। पर कैसे? आंखें बंद करो, कंचन बोली। सोचो, वो सबसे प्यारा सपना जो तुम्हारे दिल में है। सब बच्चों ने पलकें मूंदी। कोई अपने पालतू खरगोश के साथ खेल रहा था, कोई आसमान में उड़ रहा था, कोई चॉकलेट का झरना पी रहा था, और उस सामूहिक कल्पना से नींद फिर से शांति में बदल गई। आखिरी समय घर जुड़ गया। टिकटकू फिर आया और बोला, बच्चों, तुमने ये नहीं साबित किया कि तुम होशियार हो, तुमने साबित किया कि दिल से जुड़े हो। यही असली जादू है। अब तुम वापस जा सकते हो। जैसे ही बच्चों ने कहा, रिंगा रिंगा रोजे, सब नीचे गिर गए। वो ऊपर अपने गांव के मैदान में लौट आए, पर अब वो गिर नहीं रहे थे, वो हंस रहे थे और उठ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि हम नई ऊंचाई तक जा सके। और उस दिन से जब भी वो खेलते, वो गाते, रिंगा रिंगा रोजे, पॉकेट फुल ऑफ पोसीज। गिरे थे सब, पर लौटे बनकर हीरो। ऑल फॉल डाउन, क्योंकि हर गिरना एक नए जादुई सफर की शुरुआत हो सकता है।